बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आईसीसी एजुकेटर चयन नियम बदलाव पर अभ्यर्थियों ने डीएम से की शिकायत। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के अंतर्गत को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु ईसीसीई यानी कि एजुकेटर चयन प्रक्रिया के बीच नियमों में बदलाव किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर हस्तक्षेप की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया कई जिलों में पूरी हो चुकी है तथा कई स्थानों पर अंतिम चरण में भी है। तभी संशोधित व्यवस्था लागू कर चयन मानदंडों में परिवर्तन कर दिया गया। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता प्रभावित हुई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदलना प्राकृतिक न्याय एवं समान अवसर के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णयों का हवाला देते हुए संशोधन को असंवैधानिक भी बताया है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि संशोधित आदेश को निरस्त कर मूल नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाए तथा अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हेतु प्रशासन स्तर पर तत्काल उचित निर्देश जारी किए जाए। इस मौके पर ज्ञापन सौंपने वालों में निगम, प्रिया भारती, गुंजना यादव, प्रीति यादव, पूजा, रूबी यादव, साधना, शर्मिली, सलोनी सिंह, आंचल, सोनी, नीलू भारती, निशी राय, सुमन यादव, पुष्पा, रिया सिंह, कविता यादव आदि लोग मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में लोगों का, आप सुने। जी, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रमेश चंद्र है और आज हम डीएम साहब कार्यालय जनपद आजमगढ़ में आए हुए हैं और ये मामला ईसीसी एजुकेटर का है, जिसमें आंगनबाड़ी में ये आंगनबाड़ी जो विद्यालय किए गए हैं, प्रमोटेड किए गए हैं और उसमें बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था के लिए शासनादेश एक जारी हुआ, जिसमें यहाँ पर 325 सीट आवंटित निकाली गई हैं और उसी संदर्भ में हम लोगों ने आज के 5 महीने पहले सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से फार्म डाला हुआ है और फार्म डालने के बाद फिर यहाँ पर हम पुरानी बात को बताते हुए थोड़ी सी आगे बढ़ रहे हैं। वो यहाँ पर 974 रैंडम लिस्ट की से सूची निकाली गई और उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और डीएम साहब और इसके बाद जो है डीएम साहब और कमिश्नर साहब के आदेशानुसार उसको खारिज किया गया और फिर 15,000 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आज 4 या 5 महीने लगभग हो गए और अभी तक रिजल्ट को रोक करके रखा गया है। हम लोगों को भरमाने के लिए एक शासनादेश जो 9 फरवरी का आया हुआ है, उस शासनादेश को हम लोगों को ना तो दिया जा रहा है, ना तो अभी तक हम लोगों ने उसको पढ़ा, ना तो अवलोकन कर पाए। चूंकि हम लोगों के पास शासनादेश जो आया है वो भ्रामक है, तो हम लोग भ्रामक शासनादेश के अनुसार बीएसए साहब से पहले मिले, वहाँ से भी हम लोगों की अच्छी तरीके से बातें नहीं हो पाई, फिर वहाँ से भ्रमित किया गया। इसके बाद आज हम लोग जिला कार्यालय जिला कार्यालय डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय जी से हम लोग मुलाकात किए और मुलाकात जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों को आश्वासन दिया गया और इसको आश्वासन देते हुए हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा किया गया और बुलाया गया कि कल आप लोग आइए और इसका निराकरण किया जाएगा। पत्रकार साथियों, आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हम लोगों की आवाज़ बने हुए हैं और जनपद आजमगढ़ में जो ये हम तो कहेंगे कि ये कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचारी लोग सम्मिलित हुए हैं, तभी रिजल्ट को रोका गया है। हम इसी चैनल के माध्यम से, जो बड़ा जिम्मेदार चैनल है, चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जनपद आजमगढ़ में जिस नया शासनादेश का हवाला दिया जा रहा है, उसी शासनादेश के अनुसार फरवरी में ही 9 फरवरी को जो शासनादेश आया, 13 फरवरी को अपने बगल के जनपद अंबेडकर नगर में वहाँ के डीएम साहब जो धन्यवाद के पात्र हैं और वहाँ के वीएसए साहब जो धन्यवाद के पात्र हैं और तमाम अधिकारी वहाँ के धन्यवाद के पात्र हैं कि शासनादेश 9 फरवरी को देखते हुए ये चयन समिति वहाँ की ये फैसला ली और वहाँ पर सारे बच्चों का रिजल्ट 13 फरवरी को निकाला गया और 15 फरवरी को सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और 20 फरवरी को सारे बच्चों का ज्वाइनिंग विद्यालय में ज्वाइनिंग करवा दी गई। सर, इसी संदर्भ में हम पत्रकार साथियों आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोगों की आप लोग आवाज़ बने और हम लोगों की आवाज़ शासन प्रशासन तक उठाएं, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।